नारद जी ने पूछा, भगवान, कर्म से देह मिलता है, देहधारी जीव कामना से बनता है, काम से वह लोभ से वह वशीभूत होता है और लोभ से वह क्रोध के अधीन हो जाता है। क्रोध से धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य पुनः पाप कर्म में लगता है। अतः देह ही पाप की जड़ है तथा उसी की पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए मनुष्य इस देह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष का भागी हो सके वह उपाय बताइए। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ सुब्रत, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को मोक्षदाता जानना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे हैं, उस तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित अजन्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश निरंजन ज्ञान रूप तथा सच्चिदानंदमय है। ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार रूपों की सदा आराधना करते हैं, वे श्री हरि सनातन स्थान के दाता हैं। जो निर्गुण होकर के भी संपूर्ण गुणों के आधार हैं, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदय आकाश में विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेटकर जल में स्वयं शयन करते हैं, वेदार्थ के ज्ञाता तथा कर्मकांड के विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वालों को वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्ति पूर्वक पूजन करने पर अपना सनातन स्थान वैकुंठ प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान की आराधना हमें करनी चाहिए। मुनीश्वर जिनके चरणार बिंदुओं की पूजा करके देहाभिमानी जीव शीघ्र ही अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को ज्ञानी जन पुरुषोत्तम मानते हैं। जो आनंद स्वरूप जरा रहित परम ज्योतिर्मय सनातन स्वयं परात्पर ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अद्वैत, निर्गुण, नित्य, अद्वितीय, अनुपम, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म है, उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योग मार्ग की विधि से ऐसे परम तत्व की उपासना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने वाला, सम दम आदि गुणों से युक्त और कामादि दोषों से रहित है, वह योगी परम पद को पाता है। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ किस कर्म से योगियों के योग की सिद्धि होती है, वह उपाय यथार्थ रूप से मुझे बतलाइए। श्री सनक जी ने कहा, तत्वार्थ का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञान का मूल है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। भगवत तदर्थ कर्म करने वालों को भक्ति का लेश मात्र होने से भी अक्षय परम धर्म संपन्न होता है। उत्कृष्ट श्रद्धा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापों के नष्ट होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है। वे निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान को मोक्ष देने वाला कहा गया है।
वैसा ज्ञान योगियों को होता है। कर्म योग और ज्ञान योग, इस प्रकार दो योग बताए गए। कर्म योग के बिना मनुष्यों का ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। अतः क्रिया कर्म योग में तत्पर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, हृदय तथा चित्र नाम वाली ये भगवान के शरीर की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा न देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा करें। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या का त्याग तथा दया से सद्गुण ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में समान रूप से आवश्यक है। ये चराचर विश्व सनातन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ऐसा मानने से निश्चय करके उक्त दोनों ही योगों का अभ्यास करें। जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपनी ही आत्मा के समान मानते हैं, वे ही देवादिदेव चक्र सुदर्शनधारी प्रिय भगवान विष्णु के भाव को जानते हैं। जो असूया अर्थात दूसरों के दोष देखने में संलग्न हो, तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिए सम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया योग में तत्पर हो मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए मनुष्य सर्वस्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। जो संपूर्ण लोकों के हित साधन में तत्पर हो मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भांति पूजन करता है। जो जगत के कारण भूत सर्वांतर्यामी एवं सर्व पापाहारी सर्व व्यापी भगवान विष्णु का स्तोत्र आदि के द्वारा स्तुति करता है, वह कर्मयोगी कहा जाता है। उपवास आदि, व्रत, पुराण श्रवण आदि सत्कर्म तथा पुष्पादि सामग्री से जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसे क्रिया योग कहा गया। इस प्रकार जो भगवान विष्णु में भक्ति रखकर क्रिया योग में मन लगाने वाले हैं, उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पापों को नष्ट होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वह उत्तम ज्ञान की इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष देने वाला है। ऐसा जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रार्थ विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से इस चराचर विश्व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भली भांति विचार करे। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, केवल भगवान श्री हरि नित्य माने गए हैं। अतः अनित्य वस्तुओं का परित्याग करके नित्य श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। ये लोक और परलोक के जितने भोग हैं, उनकी ओर से विरक्त होना चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता, वह संसार में फंस जाता है। जो मानव जगत के अनित्य पदार्थों में आसक्त होता है, उसके संसार बंधन का नाश कभी नहीं होता। अतः सम, दम आदि गुणों से संपन्न हो मुक्ति की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करे। जो सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान आदि गुणों से शून्य है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो राग द्वेष से रहित समाधि गुणों से संपन्न तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु के गुणों में तत्पर है, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। इन 4 साधनों से अर्थात नित्यानित्य वस्तु, विचार, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व साधनों से मनुष्य विशुद्ध बुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हुए सदा सर्वव्यापी भगवान विष्णु का ध्यान करे। क्षर अक्षर जड़ चेतन स्वरूप संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके भगवान नारायण विराजमान हैं, ऐसा जो जानता है उसका ज्ञान योग राज है। वह योग राज
और योग गज माना गया है। नारायण नारायण।